हेलो स्टूडेंट्स, इन एक्टिनाइड्स कल हमने किया एक्टिनाइड सीरीज क्या है, देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आज हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड्स। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सो एक्टिनाइड्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स एंड रिएक्टिव मेटल्स। देयर रिएक्टिविटी इंक्रीजेज विद एटॉमिक नंबर। इनकी रिएक्टिविटी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है इंक्रीज होगी। सो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है आयनिक रेडियाई या एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि लेंथेनाइड्स में किया था हमने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या है, देयर इज ए रेगुलर डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर फ्रॉम एक्टिनियम टू लवरेंशियम। दिस इज कॉल्ड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो एक्टिनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक है। एक्टिनियम 89 एटॉमिक नंबर 89 एक्टिनियम से लवरेंशियम 103, ये एक्टिनाइड सीरीज 15 एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या करें, एक्टिनियम से लवरेंशियम जब जाते हैं तो आयनिक रेडियाई डिक्रीज होती है। इसी डिक्रीज ऑफ आयनिक रेडियाई को क्या कहते हैं, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे लेंथेनाइड्स में क्या था, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उसमें भी क्या था कि हमारा लेंथेनम 57 टू लुटिटियम 71 तक हम जब जैसे जा रहे थे तो आयनिक रेडियाई डिक्रीज हो रही थी, और इसी डिक्रीज ऑफ आयनिक रेडियाई क्या कह रहे थे, लेंथेनाइड contraction. So like this is actinide contraction. This decrease in ionic radii from actinium 89 to lawrencium 103. The actinide contraction is caused due to imperfect shielding of one 5f electron by another in the same cell. ये एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन मीन्स साइज डिक्रीज होगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा साइज डिक्रीज हो रहा है। ये किस वजह से होगा, ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन बाय वन अनदर इन सेम सेल। एक ही सेल में जो 5f इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं उनकी इम्परफेक्ट शील्डिंग की वजह से होगा। इफ़ वी मूव फ्रॉम एक्टिनियम टू लवरेंशियम द न्यूक्लियर चार्ज एंड नंबर ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट एच ईच स्टेप। तो जैसे जैसे क्या कह रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे एक्टिनियम से लॉरेंशियम की तरफ तो एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होगा और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। सो ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज विच काजेज कॉन्ट्रैक्शन इन द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो क्या कह रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आप सभी को पता ही है क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। देखो क्या होता है इम्परफेक्ट शील्डिंग। देखो जैसे कि ये है न्यूक्लियस और इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है। लेट ये है 4f इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसमें 5f। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की आपस में एक दूसरे की 5 जो एक ही सेल में है, इनकी इम्परफेक्ट शील्डिंग मीन्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट है इनका। और शील्डिंग इफेक्ट आपको पता ही है कि न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉन्स। तो जो 5f ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी शील्डिंग पावर कम है। देखो प्रोटेक्ट ये कब करेंगे कि न्यूक्लियस के पास इन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं आने दे और ये बाहर की साइड रिपेल करें इनको, इन इलेक्ट्रॉन्स को, इसके आउटर में भी जो है इलेक्ट्रॉन उनको रिपेल करें। अगर ये रिपेल नहीं कर पाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स उनका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस पे पॉजिटिव। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो साइज डिक्रीज होगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 5f की शील्डिंग कम है, शील्डिंग कम है, ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो ये क्या होगा, इनका इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, सो ये इसी वजह से है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है कि 5f इलेक्ट्रॉन्स की इम्परफेक्ट शील्डिंग, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं सेम सेल में, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा जो साइज डिक्रीज होगा, तो इसी को कहेंगे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी टाइप से था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सो देर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द एक्टिनाइड्स। कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ एक्टिनाइड्स फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। डेंसिटी ऑफ एक्टिनाइड्स पहले इंक्रीज होगी एंड देन डिक्रीज होगी। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने लेंथेनाइड्स में अच्छे से की थी, मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट किया था
सभी इलेक्ट्रॉन्स का। सो द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ एक्टिनाइड आयंस आर लेसर देन द थ्योरेटिकल प्रेडिक्टेड वैल्यूज। जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एक्टिनाइड आयन होगा, जो थ्योरेटिकली वैल्यूज होगी उनसे कम होगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट 5f इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एक्टिनाइड्स आर लेस इफेक्टिवली सील्ड विच रिजल्ट्स इन क्विंचिंग ऑफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। किस वजह से होगा ये क्विंचिंग ऑफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन? ये क्या होता है? देखो, जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है? अगर हम देखें टोटल मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट लेट म्यू एस प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट लेट म्यू एल निकाल लो इसको। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, इन दोनों का सम होगा। लेकिन कुछ ऑर्बिटल्स में क्या होता है कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का कंट्रीब्यूशन जीरो होगा। तो जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा? वो किसके इक्वल होगा? म्यू एस, या टी एम की जगह लिखो म्यू टोटल इज इक्वल टू म्यू एस। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का इक्वल होगा। इट मीन्स ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन जीरो होगा। तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू होनी चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट की कि दोनों का सम इतना आना चाहिए, लेकिन ऑर्बिटल तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जीरो कुछ कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा। तो जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो स्पिन स्पिन से आएगा। इट मीन्स कुछ कम होगा। इसी को कहेंगे क्विंचिंग ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। इट मीन जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट वो उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ये हम आगे देखेंगे फिफ्थ सेम में कंप्लीट क्विंचिंग किस किस में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा, किस में नहीं होगा। तो अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर देखें कि किस टाइप से होगा, तो इधर है मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है इधर। सो मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम यूरेनियम से स्टार्ट करें, यूरेनियम 3 पॉजिटिव कैटायन से नेपच्यूनियम आएंगे, डिक्रीज होगा, प्लूटोनियम का सबसे कम होगा। फिर एमरेशियम का ट्राई पॉजिटिव कैटायन आयन देख रहे हैं हम, ये सारे ट्राई पॉजिटिव कैटायन। एमरेशियम का इंक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा और कैलिफोर्नियम का हाईएस्ट होगा और फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। इट मीन्स प्लूटोनियम का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे कम होगा और कैलिफोर्नियम का सबसे ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्राई पॉजिटिव actinide decreases from uranium 3 positive to give a minimum at plutonium 3 positive, after which it increases and shows maximum at californium। वही बात है जो हमने बताई, after which it starts decreasing again। पहले डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होगा। तो एक रेगुलर ट्रेंड मैग्नेटिक मोमेंट का नहीं होगा इसमें। ओके, नाउ ई नोट वैल्यूज, all the actinoids have relatively high E naught values, therefore they are strong reducing agent। E naught वैल्यू इनकी हाई होगी, सो ये strong reducing agent होंगे। नेक्स्ट इज कलर ऑफ मेटल्स। सो ऑल एक्टिनाइड्स आर सिल्वरी वाइट मेटल्स हैं, सिल्वरी वाइट मेटल है। कलर्ड आयंस, इनके आयंस कलर्ड होंगे, वो किस वजह से होंगे? आयंस ऑफ एक्टिनाइड्स आर जनरली कलर्ड एंड कलर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स। किस पे डिपेंड करेगा कलर? नंबर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5f सॉरी। द कलर एग्जिबिटेड बाय एक्टिनाइड आयंस इज ड्यू टू FF ट्रांजिशन। किस वजह से होगा जो कलर होगा वो? आयंस का FF ट्रांजिशन। द कलर ऑफ actinide ions arising from absorption of light depends on FF, FD and charge transfer spectra, charge transfer transitions. These originating from FF transitions occur in visible and ultraviolet regions and determine the color of solutions of simple actinide salts. The FF absorptions of actinide ions are normally about 10 times stronger and 2 times broader than that of FF transitions in lanthanide। It means जो actinides में FF transition होगा वो 10 times stronger and 2 times broader होगा than FF transitions in lanthanide में जो FF transition था उससे stronger होगा। So ये थी physical properties of actinides। नाउ अब हम देखते हैं एक और छोटा सा टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स हमने पढ़ लिया, एक्टिनाइड्स भी ऑलमोस्ट देख लिया। सो हम इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में वो देखते हैं। सो फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सो लैंथेनाइड शो मेनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमने देखा कि लैंथेनाइड मेनली क्या शो करते हैं? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट।
जबकि कुछ एक्सेप्शन भी है, ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। एक्टिनाइड्स भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, +4, 5, 6 एंड अप टू 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। सो लैंथेनाइड शो +2, 3, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्टिनाइड शो +3 से 4, 5, 6 एंड +7 तक। ठीक है। नेक्स्ट इज difference is chemistry of elements. Because of large energy gap between 4f and 5d subcells, their chemistry is fairly similar. कि इनकी एनर्जी गैप लार्ज है 4f एंड 5d में, सो इनकी केमिस्ट्री लगभग सिमिलर ही है। ड्यू टू वेरी स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 5f एंड 6d, देयर इज ए वेरिएबिलिटी इन द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 4f आर हायर। इसमें कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं? लैंथेनाइड्स में 4f और एक्टिनाइड्स में 5f। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 4f हायर एंड एक्टिनाइड्स में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 5f आर लोअर। ठीक है। नेक्स्ट इज शील्डिंग इफेक्ट। 4f इलेक्ट्रॉन्स हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्शन इन देयर आयनिक रेडियाई इज लेस। जो 4f इलेक्ट्रॉन्स है उनका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, सो उनमें कॉन्ट्रैक्शन, जो आयनिक रेडियाई है उनमें कॉन्ट्रैक्शन कम होगा। इट मीन जो हम देखा होगा कि साइज डिक्रीज हो रहा है, बट दो एलिमेंट्स के बीच में लगभग 1 या 2 पिकोमीटर का ही साइज डिक्रीज हो रहा है। जबकि एक्टिनाइड्स में क्या है, 5f इलेक्ट्रॉन्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्शन इन देयर साइज इज मोर। जो साइज में डिक्रीज हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट इज टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। लैंथेनाइड्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स इज लेस, ये लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, जबकि एक्टिनाइड्स फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्सेस। अब देखते हैं बेसिक कैरेक्टर। लैंथेनाइड कंपाउंड्स आर लेस बेसिक, एक्टिनाइड्स आर मोर बेसिक। टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सो आयंस। सो लैंथेनाइड्स डू नॉट फॉर्म ऑक्सो आयंस, एक्टिनाइड्स फॉर्म्स ऑक्सो आयंस। रेडियो एक्टिविटी क्या है? एक्सेप्ट प्रोमीथियम दीज आर नॉन रेडियो एक्टिव। जो लैंथेनाइड्स में प्रोमीथियम को छोड़ के सारे नॉन रेडियो एक्टिव हैं, जबकि एक्टिनाइड सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। कलर देखें हम, मोस्ट ऑफ दियर आयंस आर कलरलेस, मोस्ट ऑफ एक्टिनाइड आयंस आर कलर्ड, एक्टिनाइड आयंस आर कलर्ड। अगर हम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर देखें, सो दे आर पैरामैग्नेटिक एंड देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड। ये पैरामैग्नेटिक होते हैं ज़्यादातर और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। इनका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट भी किया था हमने। बट एक्टिनाइड्स दे आर पैरामैग्नेटिक बट देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स कैन नॉट बी इजीली एक्सप्लेन। इनका मैग्नेटिक मोमेंट इजीली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इनमें ऑर्बिटल पिंचिंग भी होगी। तो ये थे कुछ डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स ऑन द बेसिस जो हमने लेंथेनाइड एक्टिनाइड पढ़ा है, आप कर लेना इनको।